अगर आप प्री स्कूल के लिए ऐड रन करते हैं या फिर आप किड्स आइटम को सेल करते हैं और उनसे रिलेटेड आप फेसबुक एड्स रन करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए और आप सभी चीज़ें समझ जाएंगे कि आपको कैसे फेसबुक एड्स रन करने हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आए अपने प्री स्कूल के लिए या फिर किड्स आइटम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आप देख रहे हैं माई ब्लॉग मंत्रा यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप प्री स्कूल, स्कूल, किंडरगार्टन या फिर आप किड्स आइटम सेल करते हैं जैसे कि स्टेशनरी का सामान है या फिर एजुकेशन का कोई सामान है, बुक्स हैं या फिर टॉयज़ वगैरह है, अगर आप इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं या फिर आप प्री स्कूल के लिए ऐड रन करते हैं, आपका कोई स्कूल है या फिर छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप इस तरह की एड्स रन करते हैं या फिर करना चाहते हैं और अपने स्कूल के लिए इनरोलमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सिनेरियो क्रिएट होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बड़ा स्कूल है और आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। आपका जो कंप्लीट सेटअप है वो उस तरह का आपको सेटअप करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर आप जिस भी तरह से आप क्लासेस प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर आप जिस भी तरह से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का सेटअप करना है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, फेसबुक का पिक्सल यूज़ करना है और आप उन सभी को अपना ऐड यहाँ पर दिखाइए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप रिटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका एक छोटा स्कूल है या फिर आप छोटे बिजनेस ओनर हैं, यहाँ पर आप जो सभी चीज़ें हैं जैसे कि आप जो वेबसाइट का सेटअप है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको टेक्निकल चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लगती हैं, तो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या कर सकते हैं कि सिर्फ लीड जनरेशन एड्स रन कीजिए अपने स्कूल के लिए, अपनी शॉप के लिए, या फिर आप जिस भी तरह से लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी तरह से आप लोगों को सेल करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या कीजिए, लीड जनरेशन एड्स रन कीजिए। लीड जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी सामने वाला जो हमारी ऐड को देखेगा वो आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे सकता है, या फिर आप मैसेज ऐड रन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज रन कर सकते हैं। इस तरह के ऐड आप स्टार्टिंग के अंदर रन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि आपको कैराउजल एड्स आप बना सकते हैं। वो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो सिनेरियो और आते हैं, जैसे कि एक आता है अवेयरनेस का और एक आता है लीड जनरेशन का। मान लीजिए जब एडमिशन का टाइम होता है तो आप लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एडमिशन का टाइम नहीं है और आपके पास बजट है, आप अपने स्कूल के लिए लोकल एरिया के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप रीच ऐड या फिर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो ऐड है ये हम कैसे रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड के अंदर आना है, एड्स मैनेजर के अंदर आना है। अगर आप फेसबुक एड्स के लिए नए हैं तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, फेसबुक लर्न फेसबुक एड्स इन हिंदी, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 14 वीडियोज़ हैं, तो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स के बारे में पता है, सेटअप कैसे करते हैं, क्या होते हैं, तो आप जो लीड जनरेशन वाला जो कैंपेन है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप कंपटीटर के एड्स को कैसे चेक कर सकते हैं, एड कॉपी को कैसे लिखते हैं, रिटारगेटिंग कैसे करते हैं, जो फेसबुक एड्स का इमेज साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं जो टारगेटिंग है। इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर टारगेटिंग के ऊपर फोकस करूँगा कि आप टारगेटिंग अपने एड्स के लिए कैसे रखिए ताकि आप पेरेंट्स को टारगेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आप स्मॉल बिजनेस ओनर है, आप सिर्फ लीड जनरेशन एड्स रन करना चाहते हैं या फिर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप वीडियो व्यूज़ का जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस या फिर रीच के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, आप तो ट्रैफिक के ऊपर या फिर कन्वर्जन या फिर कैटालॉग, ये तीनों आप रन कर सकते हैं। अगर आपका लोकल में स्टोर है तो आप स्टोर ट्रैफिक का ऐड भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ कि आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और आप सिर्फ जो कॉल वगैरह के थ्रू ही आप जो या फिर आप लोकल एरिया के अंदर ही अपनी ऐड को रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो हम चूज़ करते हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो कैंपेन हमारा आ जाता है। कैंपेन के बाद जो ऑडियंस लेवल की सेटिंग है, यानी कि हम कैसे लोगों को टारगेट करेंगे, वो हमारी एड सेट लेवल के ऊपर आती है। तो हमें एड सेट लेवल के ऊपर आना है
और यहाँ पर हमारा जो लीड का मेथड है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है। उसके बाद में आपको अपना पेज चूज़ करना है। यहाँ पर मैं अपना पेज चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पेज चूज़ कर लिया। उसके बाद में हम आते हैं नीचे और यहाँ पर बजट और शेड्यूल है। उसके बाद हमारी ऑडियंस की टारगेटिंग आती है। ये रहा हमारी ऑडियंस की टारगेटिंग। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है, पहली तो चीज़ है हम लोकेशन। अगर मान लीजिए आप नेशनल लेवल के ऊपर रन करते हैं तो आप इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिटी वाइज आप टारगेट कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए आपका लोकल एरिया है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमें सिर्फ दिल्ली के अंदर ऐड रन करने हैं, तो दिल्ली को हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारी, और यहाँ पर जो दिल्ली की ऑडियंस है वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। राइट साइड के अंदर आप प्रीव्यू देख सकते हैं ऑडियंस का। और उसके बाद में हमें नीचे आना है। अब बात करते हैं कि हम पेरेंट्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। देखो, पेरेंट्स को टारगेट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि जो पहला क्राइटेरिया है वो है एज का। अब यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर हमें पता होता है कि ऑलमोस्ट 25 से लेकर जो 35 साल के एज के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो लगभग 4, 5 या फिर 10 साल के मिलेंगे। यानी आपको एज ए स्कूल बिजनेस ओनर नहीं सोचना, आपको एज ए पेरेंट सोचना है। तो आपको इस तरह का जो तरीका है इससे आपको सोचना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एज है, तो यहाँ पर मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ और आप इसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं 25 से लेकर लगभग 35 को चूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसी एज के अंदर जो छोटे बच्चे हैं होते हैं। या फिर आप 40 भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेंडर। अब जेंडर को हमें ऑल ही रखना है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर कैरी करती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आगे मैं बताऊँगा, जो पेरेंटिंग की ऑडियंस है उसके अंदर वुमेन की ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर जो जेंडर है उसको ऑल रखेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास आता है वो है डिटेल्ड टारगेटिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो ईजी टू यूज़ हैं वो भी हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स। तो जैसे ही मैं पेरेंट्स लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के इंटरेस्ट आएंगे, डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमें चूज करना है डेमोग्राफिक का, यानी कि पेरेंट्स ऑल डेमोग्राफिक। अब ये ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो पेरेंट्स हैं। लेकिन हमें पेरेंट्स ऑल को टारगेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो 18 से 26 साल के लोगों के भी आएंगे, 13 से 17 के भी आएंगे, 9 से 12 के भी आएंगे। तो यहाँ पर जो नीचे हमें ऑप्शन मिले हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं टारगेट करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो प्री स्कूलर्स के पेरेंट्स हैं, यानी कि 3 से लेकर 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। या फिर हम न्यू पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं 0 से 12 में। तो मान लीजिए आप कोई किड्स आइटम या फिर आप इन्फेंट टाइप के कुछ आइटम सेल करते हैं, जैसे कि हगीज़ वगैरह है, तो आप न्यू पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में टोडलर को भी हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ प्री स्कूलर्स को, जो मैंने एक टारगेटिंग सेट की प्री स्कूलर्स की। अब दिल्ली के अंदर ये देखिए, यहाँ पर जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम है, 9000 की है। तो इसके लिए इसको आप इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अदर पेरेंटिंग के टारगेटिंग है उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जो चाइल्ड केयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। किंडरगार्टन को हम ले सकते हैं, फैमिली के अंदर जो इंटरेस्टेड उनको ले सकते हैं। या फिर प्री स्कूल के अंदर मान लीजिए आपको प्री स्कूल के ऐड रन करने हैं, तो आप प्री स्कूल को चूज़ कीजिए और आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, या फिर आप प्री स्कूल से रिलेटेड ही काफ़ी सारे जो ऑडियंस है वो हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल है, इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन है, इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। पेरेंटिंग को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये सभी जो हैं वो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम अगर हम चाहें तो हम नैरो ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नैरो ऑडियंस से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे सबके पास है, तो हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सभी हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एडमिशन के टाइम में ऐड रन करते हैं, तो आप लीड जनरेशन एड्स रन कीजिए और आप नैरो फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयरनेस की ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस जो नैरो ऑडियंस का ऑप्शन है इसको टारगेट मत कीजिए। तो यहाँ पर मैं नैरो डाउन के अंदर क्या करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी मैं टारगेट करूँगा जिनका इंटरेस्ट पेरेंटिंग के अंदर भी है। तो नैरो ऑडियंस क्या होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि हम नैरो ऑडियंस पेरेंटिंग को हमने चूज़ किया, तो हमारी जो ऑडियंस है वो देखिए काफ़ी कम हो चुकी है। अब ये जो है ये काफ़ी सारे जो इंटरेस्टेड बायर हैं या फिर जो इंटरेस्टेड हमारी ऑडियंस है वो फिल्टर हो चुकी है। अब नैरो ऑडियंस का मतलब है कि जो ऊपर हमने टारगेटिंग सेट की थी वो भी, और इसके साथ एंड ऑल्सो मैच, यानी कि दोनों के अंदर जिनका क्राइटेरिया जो दोनों के अंदर इंटरेस्टेड है, या फिर दोनों जो ऑडियंस हमारी डिटेल टारगेटिंग के क्राइटेरिया को मैच करेगी उन्हीं को हमारी ऐड दिखाई देंगी। अगर हम डिटेल टारगेटिंग नहीं करते हैं तो सिर्फ जो ऊपर वाली ऑडियंस है, यानी कि जो प्री स्कूलर के पेरेंट हैं या फिर जो प्री स्कूल के अंदर इंटरेस्टेड है, सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी। अगर हम
नैरो डाउन करते हैं और पेरेंटिंग को भी चूज़ कर लेते हैं, तो जो हमारी ऑडियंस है वो फिल्टर हो जाती है कि ऐसे लोग जो दोनों के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको हमारी ऐड दिखाई देगी। इसके अलावा हम जो डिटेल टारगेटिंग है उसके अंदर हम एडमिशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो एडमिशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडमिशन, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन का हमारे पास जो ऑप्शन है वो अच्छे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से रिसर्च कीजिए, जब आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तभी आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो थी हमारी एक तरह की ऑडियंस। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ आप एज के बेस के ऊपर लोगों को टारगेट करके देखिए, क्योंकि जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते ऑनलाइन, लेकिन वो पेरेंट्स ज़रूर होते हैं, तो आप उनको भी आप एक अलग एड सेट के अंदर टारगेट करके देख सकते हैं कि जो हमारी एज है उसके बेस के ऊपर क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। आप विदाउट डिटेल टारगेटिंग, आप कोई भी यहाँ पर टारगेटिंग फिल मत कीजिए, विदाउट टारगेटिंग के आप रन कीजिए, क्योंकि फेसबुक क्या करता है कि कई बार हमारे ऐड को ही ऑप्टिमाइज कर देता है। तो यहाँ पर दोनों जगह हमें अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस है। आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह की ऑडियंस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी ऑडियंस हो सकती हैं, उनको आप रिसर्च करेंगे तो आपके सामने वो ज़रूर आएंगी। ऑडियंस सेट करने के बाद आपको जो भी आगे के ऑप्शन हैं उनको फॉलो करना है, और प्लेसमेंट वगैरह है आप उनको यूज़ कीजिए और ऐड क्रिएट कीजिए। अगर आपको नहीं पता ये सभी चीज़ें कैसे करनी है तो आप जो प्रीवियस 2 प्लेलिस्ट मैंने बताई हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा फेसबुक लीड जनरेशन। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीज़ें कवर की हैं, और वहीं पर अगर मैं लर्न फेसबुक एड्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है 30 मिनट की, इसके अंदर मैंने सभी चीज़ें कवर की हैं। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। भी आपके सुझाव सजेशन हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।